पूछना चाहता हूँ। जो ख़ास तौर से जो बुद्धिजीवी और जो विज्ञान को ज़्यादा मानने वाले हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो सत्य और सत्य में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप पहचान सकते हैं तो शायद बहुत कुछ जो है आपको ज्ञान शायद मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि मैं एक ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी विज्ञान के मामले में, ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य के मामले में मैं आपसे जो है कुछ आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बाकी को तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन बुद्धिजीवी, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में ज़्यादातर जो है बुद्धिजीवी जो है, बुद्धि का जो है मेरे ख्याल में जो है जो बुद्धिमान कहलाते थे पहले, उनके अंदर कुछ बुद्धि जरा कुछ अच्छी होती थी। लेकिन आज बुद्धिजीवी जो शब्द चला है, ये साइंस के अनुसार जो है, तो मुझे लगता है कि ये शायद है सत्य और सत्य में अंतर करने में जरा जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको अंतर कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, सबकी बनावट में डिफरेंस है। अब आप जो है एक किसी चीज़ को जब आप एक सांचे में ढाल लेंगे तो आपकी, मान लो 1000 सांचे हैं तो 1000 ही तरह की चीज़, तो उसमें जो है उनका जो आकार होगा वो एक ही तरह का होगा। 1000 है तो एक ही तरह की जो है उसके अंदर जो है आकृति निकलेंगी, या जितनी भी 1000, 2000, 10,000 जितनी भी आकृति आप, जितने भी सांचे आपके पास होंगे उतने सांचे की जो है आकृति आपकी निकलेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस कहती कि साहब आपकी आरबीसी इतनी होनी चाहिए, आपकी प्लेटें इतनी होनी चाहिए, आपकी फलानी चीज़ इतनी होनी चाहिए। मान लीजिए एक लिमिट होगी उनकी, जब एक लिमिट उनकी हो गई तो मान लीजिए 1 करोड़ सांचे मान लीजिए, 2 करोड़ सांचे मान लीजिए, तो अगर 2 करोड़ अगर सांचे हैं तो 2 करोड़ ही तरह की जो है मूर्ति तैयार होनी चाहिए। जो लोग हैं वो 2 करोड़ तरह के ही मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सबकी बनावट में डिफरेंस है। अगर जुड़वा भी हैं तो उसकी पहचान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य मिलेगा। तो ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये डिफरेंस है तो क्यों है? क्यों है फिर जब साइंस इस तरह को कहती है, तो फिर ऐसा क्यों है? इसलिए मैं ये इसका उत्तर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर हर अवयव की जो है जो भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरह से अलग अलग क्वांटिटी हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, इसीलिए उसकी बनावट में भी डिफरेंस है। तो मेरी राय यही है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो ख़ास तौर से जो बुद्धिजीवी लोग हैं या उनकी थोड़ी समझ में आए तो अब जैसे एलोपैथिक वालों ने कहा कि आप जो है आपकी जांच इतनी होनी चाहिए, आपकी प्लेटें इतनी होनी चाहिए, और आप घबरा जाते हैं। अभी जब एक बात सुनिए, आप जब आपकी बनावट में डिफरेंस है तो आपको पूर्ण रूप से ठीक करने में वो कैसे सक्षम हो सकती है? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े समय के लिए आपको कुछ मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर सर्दी लग रही है तो आप जो है आग जला के आप हाथ सेक सकते हैं या शरीर को सिकाई कर सकते हैं, या आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप एसी या पंखा वगैरह से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। आप जब तक आपके सामने बैठे हो तो आपकी जो है ठंड भाग रही है, और जब तक आप गर्मी लग रही है एसी में बैठे हो तो आपकी जो है गर्मी भाग रही है। तो लेकिन जैसे ही वहाँ से आप हटेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहीं बैठे रहेंगे, और बैठे भी रहेंगे तो आपको, मान लीजिए एसी में बैठे हैं तो आपको जो ठंड से जो दुष्प्रभाव होने वाले वो आपके शरीर में पड़ेंगे। ऐसे ही जब आग के सामने अगर तापेंगे आप, तो आग के सामने जो सेकने से आपके जो शरीर में दुष्प्रभाव पड़ने चाहिए वो भी आपके शरीर में पड़ेंगे। तो फिर आप कैसे उसको इस तरह से जो है उससे मेल करना चाहते हैं कि आप उसको सिकाई करते रहिए, आप उसको ये करते रहिए? तो मेरी समझ से थोड़ी सी ये बात बाहर है।
और वैसे तो मेरा बताने का एक जो है जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, आप सबसे पहले जो है सत्य और सत्य को जानिए। और जो है खास तौर से मैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में, होम्योपैथिक पद्धति के बारे में बताना चाहता हूँ। तो होम्यो पद्धति जो है वो सत्य पे आधारित है और साइंस जो है वो सत्य पे आधारित है। यानी साइंस जो है प्रमाण मांगती है, और होम्योपैथिक भी वैसे तो वो भी साइंस है, लेकिन वो अदृश्य साइंस है और ये दृश्य साइंस है। और ये प्रमाणित करती है, वो प्रमाणित नहीं कर सकती। केवल एहसास, सत्य जो है वो एहसास है और सत्य जो है वो एक प्रमाण है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा।